नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का बागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी, कांग्रेस और भाजपा का पंचायत चुनाव में गांवों का तूफानी दौरा। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन मारेगा बाजी। बाइक लूट का आरोपी गिरफ्तार। दोस्त के घर जाने के लिए निकले युवक की हत्या, उसी के मोबाइल से दी मौत की सूचना। माथुगामड़ा पाल गांव का युवक संदिग्ध डिटेल। भूरी घाटी में पलटा टेम्पो, दिवाली का राशन लेने गए युवक की दबने से मौत। किसान के घर के पास बाड़े में रखी मक्का की फसल जलकर राख। सरकार से आगजनी में हुए नुकसान को लेकर राहत दिलाने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले में पंचायत चुनावों की धूम है। कभी यहां मुकाबला सीधा भाजपा कांग्रेस के बीच हुआ करता था, लेकिन बीटीपी के आने के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। और जिस तरह से बीटीपी का प्रभाव गांव-गांव है, ऐसी स्थिति में यह नहीं कह सकते कि भाजपा और कांग्रेस के लिए गांवों की सरकार बनाना इतना आसान होगा। बीटीपी, कांग्रेस और भाजपा के नेता डूंगरपुर जिले की पंचायतों में तूफानी दौरा कर रहे हैं। बीटीपी का कार्यकर्ता और नेता घर घर गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूमकर प्रचार करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा भी तूफानी दौरा कर डूंगरपुर पंचायत समिति के पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा एवं ब्लॉक अध्यक्ष भरत नागदा ने डूंगरपुर पंचायत समिति में कलाल घाटी, मालपुर, हमादपला, भाटपुर, मेताली, रोहनवाड़ा, झाकोल, पिपलादा, गड़ा मुरैया, भटवाड़ा, खेमारू में पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी मरता गमेती, जितेंद्र कटारा, ईश्वरलाल कलासुआ, कांता आहारी, गुलाब सिंह चौहान, रेखा देवी खराड़ी एवं जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी जयचंद आमलिया, सुरता परमार, नर्मदा कोटेड़ के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर राजस्थान सरकार की कड़ी से कड़ी जोड़ने का आह्वान किया। इधर भाजपा के नेता भी पंचायत में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरा जोर दे रहे हैं। जिला परिषद एवं पंचायती राज चुनावों में इस दौर में डूंगरपुर जिले में खेरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा ने जनसभा को संबोधित किया। जितेंद्र मीणा ने जनसभा के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा एवं भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। श्री मीणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सदैव पक्षधर रही है, जिसकी परिणति केंद्र सरकार एवं भाजपा की पूर्ववर्ती राज्य सरकारों की योजनाओं में भी स्पष्ट दिखाई देती है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष डूंगरपुर प्रभु पंड्या, संगठन प्रभारी विजेंद्र शास्त्री, शंकर टेया, पूर्व प्रधान सागवाड़ा गुरु प्रसाद जी पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में जनसमुदाय उपस्थित रहा। डूंगरपुर पुलिस बाइक लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत द्वारा डूंगरपुर जिले में चोरी, नकबजनी, लूट की वारदातों की रोकथाम एवं मुलजिमान की अतिशीघ्र गिरफ्तारी के संबंध में जारी निर्देशों के मद्देनजर थानाधिकारी रूपलाल मीणा द्वारा थाने पर दर्ज लूट के प्रकरण में वांछितों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम ने कार्यवाही करते हुए लूट के प्रकरण में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया व लूट की बाइक बरामद की। अरविंद परमार की बाइक 15 नवंबर को 3 बदमाशों के द्वारा धमकाकर मोटरसाइकिल छीनकर भाग गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गोपाल पिता बदा परमार मीणा निवासी सुलई पगारा, थाना दोगड़ा को मई लूट की बाइक के साथ डिटेन कर थाने पूछताछ की वारदात अपने अन्य साथियों के साथ करना स्वीकार करने पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। सदर थाना क्षेत्र के माथुगामड़ा पाल गांव में 21 वर्षीय युवक की रविवार को हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को डूंगरपुर अस्पताल की इमरजेंसी में रखकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के परिजनों से बातचीत करने के बाद भाटपुर, गोगलपुरा व अन्य जगहों पर दबिश देकर कुछ युवकों को डिटेन किया है। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दरअसल तीनों उर्फ रोहित 15 नवंबर की सुबह 7:30 बजे घर से बाइक लेकर अपने दोस्त गोगलपुरा निवासी धनपाल पुत्र हुरमाराम कटारा के घर जाने को कहकर निकला था। शाम करीब 4 बजे तीनों उर्फ रोहित अपने बाइक के पीछे धनपाल एवं भाटपुर निवासी लोकेश पुत्र देवीलाल को बिठाकर घर के पास से रोड पर जाते हुए दिखाई दिए। अन्य 2 बाइक पर 6 लोग और थे। इनकी पहचान तीनों के पिता कांतिलाल ने माथुगामड़ा पाल फला हरियात के नरेश पुत्र नाथू, अजय पुत्र नाथू, महक पुत्र नाथू कटारा के रूप में की है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद माथुगामड़ा पाल गांव से परिजन भी पहुंच गए। सोमवार सुबह मृतक के परिजन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। इनके गले पर चोट के निशान नजर आए। मृतक टीनू के पिता कांतिलाल ने बताया कि रविवार शाम करीब 6:30 बजे बड़े भाई पेमू पुत्र जीवा कटारा का लड़का मुकेश उनके घर आया। बताया कि टीनू उर्फ रोहित के मोबाइल नंबर से मुकेश के मोबाइल पर कॉल आया। इस पर कांतिलाल ने पूछा कि कौन बोल रहा है, तो उसने अपना नाम नहीं बताया। कहने लगा टीनू की मौत हो चुकी है, उसका शव डूंगरपुर अस्पताल में रखा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे तो टीनू मृत अवस्था में मिला। आरोपी लड़के मृत अवस्था में रोहित को अस्पताल छोड़कर चले गए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले खेड़ावडली पाड़ा से आंबापुरा आ रहा एक ओवरलोड टेम्पो नवाखेड़ा की भूरी घाटी में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिससे टेम्पो के नीचे दबने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आंबापुरा थानाधिकारी कीरेंद्र सिंह ने बताया कि 14 नवंबर को खेड़ावडली पाड़ा से आंबापुरा आ रहा ओवरलोड टेम्पो नवाखेड़ा की भूरी घाटी पर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में नवाखेड़ा निवासी 25 वर्षीय पूंजा पिता धर्मा निनामा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पर इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी एवं मृतक के परिजनों ने बताया कि टेम्पो में करीब 15 से 17 सवारियां भरी हुई थी। चालक द्वारा भूरी घाटी पर ढलान के बावजूद लापरवाही पूर्वक तेज गति से टेम्पो चलाने के कारण घाटी से नीचे उतरते हुए अचानक लहरा कर खाई में जा गिरा। घटना की जानकारी पर नवाखेड़ा सरपंच प्रदीप निनामा मौके पर पहुंचे। मृतक युवक पूजा के पिता धर्मा ने बताया कि पूजा दीपावली पर घर के लिए राशन का सामान लाने के लिए आंबापुरा गया था। दीपावली के त्योहार के चलते परिजन राशन सामग्री आने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उसके मौत की सूचना मिलने पर वे हतप्रभ रह गए और परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक युवक के पिता धर्मा निनामा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि टेम्पो चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक व तेज गति से टेम्पो चलाने के कारण दुर्घटना का मामला दर्ज करवाया। बांसवाड़ा के छोटी सरवन क्षेत्र के गगरवा में शनिवार को दिन में एक किसान के घर के पास पड़ी मक्का की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की जानकारी के बाद आसपास के लोगों ने करीब 500 फीट दूर वाटर पंप व पाइप लगाकर आग पर छिड़काव किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक मक्का की फसल व चारा पूरी तरह जलकर राख हो गया। समाजसेवी आनंद निनामा ने बताया कि गगरवा गांव में फनिया पिता प्यारा निनामा ने बारिश के समय की निकली मक्का की फसल घर के पास उसके खेत में रखी हुई थी। दिन में अचानक मक्का में आग की लपटें दिखाई दी, जिस पर फनिया ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों ने घरों और हैंडपंप से पानी का छिड़काव किया, लेकिन आग की लपटें कम नहीं हुई तो करीब 500 फीट दूर कुएं में वाटर पंप लगाकर पाइप की सहायता से जलती मक्का की फसल पर छिड़काव किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पाया गया, लेकिन किसान की मक्का की फसल और सूखी घास जलकर राख हो गई। पीड़ित परिवार ने सरकार से आगजनी में हुए नुकसान को लेकर राहत दिलाने की मांग की है। बागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।